बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मलाई बोटी बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट, लाइट एंड लेस स्पाइसी होती है और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। तो चलिए आइए सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है 1 kg, यानी कि 1 किलो चिकन ले लिया और उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस, स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। तकरीबन 45 to 50 पीसेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं योगर्ट यूज़ कर रही हूँ 250 ग्राम, यानी कि दही 250 ग्राम। गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, यानी कि लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। ग्रीन चिली पेस्ट 4 टेबलस्पून, यानी कि हरी मिर्चें उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। ये 4 खाने के चम्मच यूज़ कर रही हूँ मैं। ये आप अपने हस्ब ज़रूरत यूज़ कीजिएगा। सॉल्ट 2 टीस्पून, यानी कि नमक 2 चाय के चम्मच। वाइट पेपर पाउडर 2 टीस्पून, यानी कि सफ़ेद मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच। क्रश्ड कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून, यानी कि सूखा धनिया कुटा हुआ 2 चाय के चम्मच। क्यूमिन क्रश्ड 1.5 टीस्पून, यानी कि कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 चाय का चम्मच। इसकी क्रीमी टेक्सचर के लिए मैं यहाँ पे क्रीम और मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। क्रीम ये जो 200 ml का टेट्रा पैक आता है उसका मैंने हाफ़ ले लिया, यानी कि 100 मिलीलीटर ले लिया मैंने 100 ml। और इसके अलावा ये जो पाउडर है, कोई भी आप ये यूज़ कर सकते हैं मिल्क पाउडर। ये मैंने 1 टेबलस्पून हीपफुल लिया, यानी कि 1 खाने का चम्मच भरकर। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ले लिया, यानी कि 1 चाय का चम्मच नमक, और 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर यूज़ कर रही हूँ मैं, यानी कि 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका। इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ इसमें चिकन में मिक्स कर दूँगी और फ़ौरन ही मैं वॉश कर लूँगी। इससे ये होगा कि जैसे चिकन में थोड़ी सी हल्की सी अगर स्मेल होती है तो वो इससे रिमूव हो जाएगी, लेकिन मैं इसको रखूँगी नहीं, मैं फ़ौरन लगाकर इसको वॉश कर लूँगी। ये देखिए, सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और ये सिरका, और इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और इसको मैं अब ये वॉश कर लूँगी फ़ौरन पानी से। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर हम सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नमक, सफ़ेद मिर्च पाउडर, मिल्क पाउडर यानी कि जो सूखा दूध होता है, क्रश्ड कोरिएंडर, क्रश्ड क्यूमिन यानी कि ज़ीरा, लहसुन, ये दही, क्रीम, और ये ग्रीन चिलीज़, ये जो हरी मिर्चें हैं उसका पेस्ट। अब इसको हम अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अब अच्छी तरीके से मिक्स करके क्लिंग से रैप कर दिया है और इसको मैं तकरीबन फ्रिज में रख दूँगी कम से कम भी 6 से 7 घंटे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखें, ताकि जितना भी जो इसमें क्रीम है और हमने जो दही डाली है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और इसके अंदर तभी इस क्रीमी टेक्सचर आएगा जब आप इसको काफ़ी देर रखेंगे और ये सब चीज़ें इसके अंदर चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब मैं इसको स्क्रू के ऊपर लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसी मिक्सचर को आप बारबेक्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसको सीखों पे लगाकर और बारबेक्यू कर सकते हैं, कोयले के ऊपर डायरेक्ट रख के भी, लेकिन मैं अभी पैन में ही कर रही हूँ। तो आप कोई भी स्क्रू ले लें और इसको गैप गैप से ऐसे लगा लें। इसी तरह मैं ये सब रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें। अब यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है। अब ये जो हम स्टिक्स हैं अपनी, ये इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, ये बिल्कुल लाइट से कलर के होते हैं। और जब एक साइड हो जाएगी तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। अब इसकी साइड चेंज करूँगी मैं।
अब इसको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा लें। और इसकी साइड चेंज कर दें दोबारा से। ये देखें ये रेडी हो गए हैं। मैं इसको निकाल लूँगी और बाकी भी ऐसे रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। मलाई टिक्का अब रेडी हो गया है और मैंने एक कोल लेकर उसको स्टीम के लिए मैंने जला लिया था, यानी कि कोयला। अब मैं इसको कोल की स्टीम दूंगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल इसमें डाला है और इसको मैंने कवर कर दिया है और ये तब तक इसको कवर करूँगी जब तक ये स्टीम आना बंद हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार मलाई बोटी रेडी है। आप इसको स्पेशल इमली की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये स्पेशली सीख कबाब और बारबेक्यू वगैरह के साथ खाई जाती है। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस मुस्तदरक हाकिम से ली गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ान देने खड़े हुए। जब अज़ान दे चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स यकीन के साथ इन जैसे कलमात कहता है जो मौज़न अज़ान में कहे वो जन्नत में दाखिल होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।